जय श्री राम मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल संस्कृति विसुधा में हृदय अभिनंदन है। मेरे प्रभु अत्यंत कृपालु हैं, मेरे प्रभु अत्यंत दयालु हैं। जो उनकी भक्ति करता है निसंदेह उसे अपार खजाना दे देते हैं, अपनी परम भक्ति दे देते हैं, अपना परम पद प्रदान कर देते हैं। इतना जानते हुए भी अगर कोई व्यक्ति उनका स्मरण नहीं करता है तो वह दुख को क्यों नहीं प्राप्त करेगा? निस्संदेह उसे दुख प्राप्त होगा। जानते हूँ असे स्वामी बिसारी, फिर हित काहे न हो ही दुखारी। ए विधि कहते राम गुण ग्रामा, पावा अनिरे बाचे विश्रामा। तो जो ये सब जानते हुए भी श्री रामचंद्र जी का स्मरण नहीं करता है, उनका भजन नहीं करता है, तो उसे दुख निसंदेह ही प्राप्त होगा। इस प्रकार से श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान करते हुए, उनके गुणों का बखान करते हुए उन लोगों ने परम शांति की प्राप्ति की। पावा अनिर्वाच्य विश्रामा, परम शांति की प्राप्ति की। पुनि सभी कथा विभीषण कही, जहि विधि जनक सुता तह रही। तब हनुमंत कहा सुनि भ्राता, देखने चाहूं जाने की माता। फिर हनुमान जी ने पूछा कि मैया जानकी कहाँ है? विभीषण ने बताया, विभीषण ने सारा बताया है कि जनक सुता को कैसे लेकर आया, फिर कैसे क्या किया, कैसे उसने अशोक वाटिका में उन्हें निशाचरों के बीच में बिठा दिया है। मंदोदरी ने मना किया है। मंदोदरी ने कहा, तुम साक्षात जगदम्बा का हरण करके ले आई हो, तुम्हारा विनाश निश्चित है, अन्यथा तुम जगदम्बा को वापस कर दो। इस डर से रावण ने अशोक वाटिका में सीता को बिठाया। तब हनुमंत कहा सुन भ्राता, देखी चहूं जानकी माता। हे भाई सुनो, माता जानकी को कहाँ बिठाया है, कहाँ रखा है? मैं उनके दर्शन करना चाहता हूँ, उन्हें देखना चाहता हूँ। जुगत विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत विदा कराई। विभीषण जी ने हर प्रकार से अपनी युक्ति निकाली और पवन सुत पुत्र को किसी नए तरीके से गुप्त रूप से वहाँ लेकर चले हैं। कर सोई रूप गयो पुनीत हैवा, बने अशोक सीता रहे जहवा। फिर हनुमान जी ने विभीषण से विदा ली है और गए हैं कि मैं अच्छा सीता जी यहाँ पर हैं, माँ जानकी यहाँ पर हैं, अशोक वाटिका में हैं, तो मैं जाकर उनके दर्शन करता हूँ। और हनुमान जी चले हैं। कैसे चले हैं? पूर्ण सोई रूप कर सोई रूप गयों पुनित हैवा, उसी रूप को करके गए हैं। किस रूप को? जिस रूप से लंका में प्रवेश किया है। कौन से रूप में लंका में प्रवेश किया? मसक समान रूप कपिधरी, लंक ही सुमिर चले नरि हरि। मसक के समान, मच्छर नहीं, बिल्ली के नवजात बच्चे की भांति रूप बना करके फिर वहां पर पहुंचे हैं। तो वहीं पर पहुंचे, फिर से उसी रूप में माता जानकी को देखा है। देखी मन ही मन कीन्हे प्रणामा, बैठी बीत जाते निस जामा। कृष्ण शीस जटाइक बेनी, जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी। मन ही मन में देख करके उनको प्रणाम किया है। बहुत दुखी हुए हैं सीता जी की स्थिति देख करके। कैसा है उनका शरीर? बैठी बीत जाति निस जामा, है ना। पूरी रात्रि बैठे बैठे उनको चारों पहर बीत जाते हैं श्री रामचंद्र जी का स्मरण करते हुए। नेत्रों में निद्रा नहीं है, भूख नहीं है, प्यास नहीं है, कुछ भी नहीं दिखाई देता।
बस श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम करती रहती हैं। शरीर दुबला हो गया है, सिर पर जटाओं की लटें बन गई हैं। कृष तन शीस जटा एक बेनी, बालों की जटाओं बन के एक चोटी बन गई है। और हृदय में श्री राम जी के गुणों का स्मरण कर रही हैं। जपत हृदय रघुपत गुण श्रेणी, श्री राम जी के गुणों का जप कर रही हैं मन में। इस प्रकार से जब हनुमान जी ने सीता जी को देखा है तो उन्हें बहुत दुख हुआ है। निज पद नयन दिए मन पद राम कमल लीन, परम दुखी भा पवन सुत देख जानकी दीन। निज पद नयन दिए, श्री जानकी जी नेत्रों को अपने चरणों में लगाए हैं। निज पद नयन दिए, अपने पदों में नेत्रों को लगाए हुए हैं। मन राम पद कमल लीन, उनका मन श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में लगा हुआ है। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों का स्मरण कर रही हैं। उनकी छवि को उन्होंने अपने हृदय में बिठाया हुआ है, अपने नेत्रों में बसाया हुआ है। श्याम सलोनी मोहन मूरत नैनन बीच बसाऊंगी, तो उसी मूर्ति को, श्री रामचंद्र जी की मूर्ति को अपने नेत्रों में बसाया हुआ है। परम दुखी भा पवन सुत देख जानकी दीन। जानकी माँ की इतनी दयनीय दशा देख करके, इतनी दुखी दशा देख करके कि माँ जानकी इतनी दुखी हैं, हनुमान जी भी बहुत दुखी हो जाती हैं। आइए जानते हैं कि माता जानकी से किस तरह से उनका मिलन होता है। बने रहिएगा मेरे साथ। मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर अवश्य करें। जय श्री राम मित्रों। पवन पुत्र हनुमान की जय। जय श्री राम मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल संस्कृति विसुधा में हृदय अभिनंदन है। बने रहिएगा मेरे साथ इस पावन गंगा में स्नान करने के लिए, अपने मन को पवित्र करने के लिए। मित्रों, पिछले वीडियो में हमने सुना कि हनुमान जी ने पूछा है कि हे विभीषण जी, आप यहाँ पर कैसे रहते हैं, इन निश्चरों के बीच में कैसे रहते हैं। कबीर जी भी कहते हैं, कह कबीर कैसे निभे बेर केर को संग, वे डोलत रस आपने उनके फाटत अंग। अर्थात ये निशाचर लोग तो अपने कुकृत्य में डोलते रहते हैं, और जो आप जैसे सदाचारी लोग हैं उनका निर्वहन कैसे होता है। बेर और केले का साथ कैसे निभ जाता है। बेर जो है वो अपने मधुरता स्वाद में घूमता है, लेकिन केला जो है हवा चलते ही उसके पत्ते के जो हैं वो पत्ते फटने लगते हैं, उनके फाटता अंग। सेम स्थिति, वैसी ही स्थिति विभीषण जी की है। विभीषण जी कहते हैं, कैसे रहता हूँ मैं। सुनो पवन सुते रहने हमारी, जिम दस नहीं महु जीव बिचारी, ताते कबहु मोहि जानिय नाथा, करी है कृपा भानुकुल नाथा। विभीषण जी कहते हैं, सुनो पवन सुत रहन हमारी, हे पवन पुत्र हमारा रहना सुनो, हम कैसे यहाँ पर रहते। जिम दस नहीं महु जीव बिचारी, जैसे दांतों के बीच में बिचारी जीभ रहती है ना, वैसे ही रहता हूँ मैं। जीभ को हर पल यह भय सताता रहता है कि कहीं ऐसा ना हो मैं दांतों के बीच में आ जाऊं और मुझे चोट लग जाए, मैं जख्मी हो जाऊं, घायल हो जाऊं। तो हे हनुमान जी, मैं वैसे ही रहता हूँ। जीभ दस नहीं मुँह जीभ बिचारी, जैसे दांतों के बीच में जीभ रहती है बिचारी।
तात कबहू मोहि जान या ना था, करी है कृपा भानुकुल माता। हर व्यक्ति की पुकार है, हर भक्त की पुकार है। कहते हैं विभीषण जी, मुझे अनाथ समझ करके भानुकुल के नाथ श्री रामचंद्र जी मुझे अनाथ समझ करके क्या कभी हमारे ऊपर दया करेंगे? क्या कभी हमारे पापों का हरण करेंगे? जो रघुबीर अनुग्रह कीन्हा, तो तुम मोहि दरस हट दीन्हा। अगर अब श्री अकबर ने अगर कृपा की है मेरे ऊपर, तभी तो आपने मुझे हट करके दर्शन दिए हैं, उन्हीं के प्रताप से ही दर्शन हुए हैं। हनुमान जी कहते हैं, हे विभीषण जी, आप विचलित मत हो, आप परेशान मत हो। भगवान इतने भक्त वत्सल हैं कि वह अपने भक्तों पर कृपा अवश्य करते हैं, इसीलिए तो कृपा निधान कहा गया है। सुनो विभीषण प्रभु कै रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। हमेशा वह अपने सेवकों पर, अपने अनुचरों पर, अपने भक्तों पर प्रीत करते रहते हैं, भेदभाव नहीं करते हैं। अहिल्या से प्रीत की, बिलनी से प्रीत की, केवट से प्रीत की, निषाद राज से प्रीत की, और उनसे प्रीत करके उनको अपार धन संपदा लुटा देते हैं। करहि सदा सेवक प्रीति। परेशान मत हो, वह आप पर जरूर ही इतनी बड़ी कृपा करेंगे, इतनी बड़ी कृपा करेंगे कि जिसकी आपने कल्पना ही नहीं की होगी। ऐसे हैं प्रभु, करहि सदा सेवक प्रीति। कहूँ कमन में परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विधिहीना। प्रात ले जो नाम हमारा, तिह दिन ताहि न मिले आहारा। कहते हैं हनुमान जी, हे विभीषण, तुम तो धन्य भाग्य हो, प्रभु के भक्त हो। मैं तुम्हारे दर्शन करके कृतार्थ हो गया हूँ, लेकिन मैं कैसा हूँ? मैं कहूँ कमन में परम कुलीना। भला कहिए मैं कौन से बड़े कुल का हूँ? आप जब विभीषण जी ने कहा मैं राक्षस कुल से हूँ, आप तो इतने अच्छे कुल से हैं, उन्होंने कहा नहीं विभीषण जी नहीं, मैं अच्छे कुल से नहीं हूँ। मैं कौन से बड़े अच्छे कुल से हूँ? कपि चंचल सब ही विधिहीना। मैं वानर जाति का चंचल वानर हूँ, सब प्रकार से नीच हूँ, निम्न हूँ। इतना हूँ कि प्रात ले जो नाम हमारा, जो हमारा सुबह सुबह नाम ले लेता है, उसको उस दिन खाने को नहीं मिलता है। मैं इतना अभागा हूँ कि जो कोई अगर मेरा नाम ले लेता है तो उस दिन उसे खाने को नहीं मिलता है। अस में अधम सखा सुन, मोहू पर रघुबीर। कीन्ही कृपा सुमिर गुने, भरे बिलोचन नीर। मैं इतना अधम हूँ, इतना अधम होने पर भी अस में अधम सखा, हे मित्र सुनो, मैं इतना अधम हूँ। मोहू पर रघुवीर, और रघुवीर का मुझ पर भी मोह है, उन्होंने मुझ पर भी कृपा की है। कीन्ही कृपा सुमिर गुण, श्री रामचंद्र जी ने मुझ पर अपार कृपा की है। भरे बिलोचन नीर, नेत्रों में जल भर करके हनुमान जी ने कहा कि प्रभु श्री रामचंद्र जी सब पर कृपा करने वाले हैं। उन्होंने आप पर कृपा करके मुझसे मिलवाया और मुझ पर कृपा करके आपसे मिलवाया, ताकि आप मुझे सीता माता की खोज करने में सहायता दें। इस प्रकार से दोनों के नेत्रों से प्रेमाश्रु प्रवाहित हो रहे हैं
और दोनों ने श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया है और प्रणाम किया है। बोलो राजा रामचंद्र की जय। मित्रों, मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर अवश्य करें। जो मित्र अभी जुड़े हैं, कहीं से उन्हें पता चला है, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय। जय श्री राम। मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल संस्कृति विसुधा में हृदय अभिनंदन है। कथा श्रवण कर रहे हैं वीर हनुमान जी के बल पौरुष की, गुणों की। हनुमान जी ने बार बार मन में विचार किया कि माता जानकी से को अपना परिचय कैसे दें, कैसे मिले उनसे। इस प्रकार हनुमान जी ने अपने आप को वृक्ष के पत्तों में छिपाया हुआ था। उसी वृक्ष पर बैठे थे जिस वृक्ष पर माँ जानकी बैठी हुई थी, वृक्ष के नीचे। क्षमा करिए। तर पल्लव मोरहा लुकाई, करई विचार करऊं का भाई। क्या करूं, कैसे माँ के सामने अपना परिचय दूं, कैसे जाऊं। माँ तो समझेंगे नहीं कि मैं कौन हूं। लेकिन उसी क्षण हुआ क्या, एक अत्यंत भयावह दृश्य हुआ। क्या है भयावह दृश्य? तेहियो सरि रामन तह आवा, संग नारी बहु किए बनावा। बहु विधि खल सीतहि समझावा, सामदान भय भेद दिखावा। कह रामन सुन सम्मुख सयानी, मंदोदरी याद सब रानी। तबे अनुचरी करो पन मोरा, एक बार बिलोक मम्योरा। उसी समय रावण वहां आता है, साथ में उसकी सभी रानियां हैं, मंदोदरी या सभी रानियां हैं। और सीता जी से कहता है कि सुनो, हे सुंदरी सुनो, हे सुमुखी सुनो, हे सयानी सुनो। तुम तो बहुत ही सुंदर मुख वाली हो। तुम्हारी शोभा यहाँ पर अशोक वाटिका में नहीं, तुम्हारी शोभा तो दशानन के महल के अंदर है। वहीं चलो, वहीं रहो। ये जितनी भी रानियां हैं, ये सब तुम्हारी दासी बन करके रहेंगी, तुम्हारी अनुचरी बन करके रहेंगी, और इन सबको तुम्हारी अनुचरी बनाकर रखूंगा। यह मेरा प्रण है। और इस प्रकार से रावण जो है वह सीता जी को बहुत समझाता है। साम दान भय देव दिखावा, भय भेद दिखावा। उसने हर प्रकार से उसको साम दान भय दंड और भेद दिखलाया, लालच भी दिया है। क्या यहाँ पर एक मैले कपड़ों में बैठी हो, किस तरह का वेश हो गया है, चलो वहाँ महलों में रहो, इतने सारा ऐश्वर्य वैभव सब तुम्हारे चरणों में डाल दूंगा। इस प्रकार का प्रलोभन भी दिया है। लेकिन पतिव्रता और सती स्त्री के लिए ये सारे प्रलोभन बेकार होते हैं, तुच्छ होते हैं, मृतिका समान होते हैं। मृतिका यानी मिट्टी। कहता है सिर्फ और सिर्फ एक बार बिलोक मम ओरा। मेरी ओर हे सीते, तुम मेरी ओर एक बार सिर्फ देख दो, इतने में ही मैं प्रसन्न होकर के सारा राजपाट तुम्हारे कदमों में डाल दूंगा, धन वैभव तुम्हारे कदमों में डाल दूंगा। सिर्फ एक बार देख लो। माता सीता क्या कहती हैं? माता सीता उसकी इस बात से डरती नहीं है, घबराती नहीं है, बड़ी निर्भीकता से सामना करती हैं। कैसे करती हैं, आइए जानते हैं अपने अगले वीडियो में।
मित्रों, मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर अवश्य कर दें। बोलो मैया जानकी की जय। अत्यंत सती माँ जानकी की जय। बोलो राजा रामचंद्र की जय। जय श्री राम। मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल संस्कृति विसुधा में हृदय अभिनंदन है। सुन रहे हैं माँ जानकी के धैर्य की गाथा। जानते हैं माँ जानकी के धैर्य की गाथा। माँ ने रावण को कैसा मुंह तोड़ कर जवाब दिया है। एक सती स्त्री किसी ऐसे व्यक्ति को, दुराचारी वाले व्यक्ति को, जो दुराचारी होता है, उसको ऐसा ही जवाब देती है। उसके लिए धन वैभव ऐश्वर्य कुछ भी नहीं होता है, तिनके के समान होता है। तो माता जानकी तेने धैर्योट कहत वैदेही, सुमेरे अवधिपति परम स्नेही। तिनको को उन्होंने सामने ले लिया। तिनके की आड़ में छुप करके कहती हैं अरे निर्लज्ज, उस अवधपति श्री रामचंद्र जी का स्मरण कर जो सबके प्रति अत्यंत स्नेह करने वाले हैं। मित्र, जानते हो तिनके को क्यों ले लिया? तिनके इसका क्या संबंध है सीता जी से? क्या संबंध रखता है तिनका सीता जी से? बहुत बड़ा संबंध है तिनके का। इसी आशा और इसी प्रेम, इसी विश्वास के कारण माँ जानकी ने तिनके को उठा लिया है। तृणधर ओट कहत वैदेही, तिनके को उठा लिया है हाथ में। क्यों? क्योंकि माँ जानकी का जन्म पृथ्वी से हुआ है। माँ जानकी का जन्म पृथ्वी से हुआ है, इसलिए, और तिनके का जन्म भी पृथ्वी से हुआ है। तिनका भी पृथ्वी में होता है और माँ जानकी भी पृथ्वी से जन्मी है, इसलिए तिनके का माता से संबंध भाई का है। और जब किसी बहन के सामने उसका भाई खड़ा होता है ना, तो उसकी बहन बिल्कुल निर्भीक होती है कि मेरा भाई सामने खड़ा है, कोई कुछ कह नहीं सकता। इसलिए वो तिनका जो है वो तिनका नहीं है, वो माँ जानकी का भाई है। माँ जानकी ये समझती हैं कि अगर ये तिनका सामने खड़ा हुआ है तो ये मेरा कुछ भी नहीं कर सकता। रावण जानता है, इस बात को रावण जानता है, इसलिए वो आगे नहीं बढ़ता, क्योंकि वह माँ जानकी के सतीत्व को कुटिया में देख चुका है। माँ जानकी के सतीत्व की परीक्षा ले चुका है, इसलिए वह डरता है। तो तृणधर ओट कहत वैदेही, सुमिर अवधपत परम स्नेही। मेरा भाई सामने खड़ा है और भाई अपनी बहन की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकता है, आग भी लगा सकता है वहां पर। इसलिए रावण कुछ नहीं कहता है। सुनंदा से मुख खत्यो ते प्रकाशा, कबहू के नलिनी करई प्रकाश विकासा। सास मन समुझी कहत जाने की, खल सुध नहीं रघुबीर बानी की। सठ सुने हरियाण ही मोही, अधमी नीलज लाज नहीं तोही। हे दसमुख सुन, जुगनू के प्रकाश से कभी क्या कमलिनियां खिलती हैं? मेरे प्रभु श्री रामचंद्र के तेज के सामने तू तो सिर्फ जुगनू मात्र है, और उस जुगनू के द्वारा तू कमलिनी को खिलाना चाहता है। जानकी जी फिर कहती हैं, ऐसा मन में समझ ले हे दुष्ट, जिस दिन श्री रामचंद्र जी को पता चल गया कि तूने मेरे साथ इस तरह का व्यवहार किया है, इस तरह का बर्ताव किया है, तो खल सुध नहीं रघुबीर बाण की। तुझे रघुवीर के उन तीक्ष्ण बाणों का, उनके प्रताप का तुझे भान नहीं है, ज्ञान नहीं है। उनके अगर तुझे इतना ही तुझ में बल था
तू इतना ही बलशाली था तो उनके सामने हरण करके लाता मीरा। उनके सोने में क्यों तू मुझे उठा कर लाया है? उनके सोने में उठा कर लाया है। और उससे भी बड़ा पाप क्या है? उससे भी बड़ा पाप यह है कि तू एक ब्राह्मण का वेश बना कर गया है। तू रावण के वेश में आता ना, देखना देखता सीता के तप से, सीता के तेज से कैसे तू वहीं पर भस्म हो जाता। तो उनके सोने में हरण करके लाया है। तुझे जरा सी भी लज्जा नहीं आती है। बड़ा प्रतापी प्रकांड विद्वान बनता है, बिल्कुल भी तुझे लाज नहीं है। आप वही सुन खद्योत सम रघुपति भानु कृसान, परस वचन सुन काढ़ असी बोला अति खिसियान। अपने आप को जुगनू की भांति सुन करके, माँ जानकी ने कहा है ना तू जुगनू की भांति है, तो जुगनू की भांति सुन करके और श्री रामचंद्र जी को सूर्य के समान सुन करके बहुत तिलमिला उठा है, बहुत क्रोधित हो गया है और अपनी चंद्रहास खड्ग निकाल करके सीता को मारने को दौड़ता है। और सीता को तलवार दिखा करके गुस्से में बोला है। क्या बोलता है जानते हैं अपने अगले वीडियो। बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम मित्रों, आप सभी मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर अवश्य करें और इस राम नाम की पवित्र गंगा में स्नान करते चलें, इसका प्रचार प्रसार करते चलें। बोलो राजा रामचंद्र की जय।